गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम वापस हमारी टॉप मोस्ट सीरीज जीके की लेके आए हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पुराना हिंदू महाकाव्य है, इसका आंसर है बी, रामायण। बाकी के हम तीनों ऑप्शंस और देख लेते हैं। ये किस किसने लिखे थे। महाभाष्य। महाभाष्य लिखा गया था पतंजलि के द्वारा। अष्टाध्यायी अष्टाध्यायी लिखा गया था पणजी के द्वारा। और महाभारत लिखा था व्यास मुनि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, रन एंड राइन्स पुस्तक के लेखक कौन हैं। रन एंड राइन्स जो ये है, ये बायोग्राफी है सुनील गावस्कर जी की। इसके अलावा जानने वाली बात है, सचिन तेंदुलकर जी की बायोग्राफी का नाम है प्लेइंग इट माई वे। इमरान खान जी की बायोग्राफी का नाम है ऑल अराउंड व्यू। और कपिल देव जी की बायोग्राफी का नाम है स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। रोडेशिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोडेशिया देश का नाम क्या है। रोडेशिया का नया नाम चेंज करके जिम्बाब्वे रखा गया है। जिम्बाब्वे ये वही जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे है, जिसकी मुद्रा डॉलर है। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है। इसके लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लिया जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए ये आंसर राइट है। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ इससे बनता है कि हमारे देश का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1949 में जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एड्स का कारण है, ये इसका कारण है डी ऑप्शन, HIV, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। इसमें ह्यूमन की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। और सेम यही कोरोना में भी होता है। उसमें कोरोना में लंग्स इफेक्ट होते हैं, उसके कारण इम्यूनिटी सिस्टम और जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है कैंट को। कैंट एक राज्य है जो इंग्लैंड में स्थित है, इसी को गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है। समानता का अधिकार ये मूलभूत अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मूलभूत अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। राइट टू स्ट्रेट फ्रॉम हार्ट। रोडेशिया, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, रोडेशिया देश का नाम क्या है। रोडेशिया का नया नाम चेंज करके जिम्बाब्वे रखा गया है। जिम्बाब्वे ये वही जिम्बाब्वे जिसकी राजधानी हरारे है, जिसकी मुद्रा डॉलर है। इंटरनेट सूचना सेवा के लिए कौन सा परिवहन प्रोटोकॉल आवश्यक है। इसके लिए टीसीपी आईपी प्रोटोकॉल लिया जाता है। टीसीपी का फुल फॉर्म है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। 1969 में तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, इसलिए ये आंसर राइट है। इसके बाद 1980 में 6 बैंकों का और राष्ट्रीयकरण किया गया। एक क्वेश्चन और आपको यहाँ इससे बनता है कि हमारे देश का पहला राष्ट्रीयकृत बैंक कौन सा है। वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 1949 में जिसका राष्ट्रीयकरण किया गया था। एड्स का कारण है, ये इसका कारण है डी ऑप्शन, HIV, मानव प्रतिरक्षा न्यूनतम विषाणु। इसमें ह्यूमन की इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, उसकी रोग प्रतिकारक क्षमता कम हो जाती है। और सेम यही कोरोना में भी होता है। उसमें कोरोना में लंग्स इफेक्ट होते हैं, उसके कारण इम्यूनिटी सिस्टम और
जो रोग प्रतिकारक क्षमता है वो कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गार्डन ऑफ इंग्लैंड यहाँ है। गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है कैंट को। कैंट एक राज्य है जो इंग्लैंड में स्थित है, इसी को गार्डन ऑफ इंग्लैंड कहा जाता है। निम्नलिखित में से अब कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार ये मूलभूत अधिकार है। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये भी मूलभूत अधिकार है। बोलने की स्वतंत्रता का अधिकार ये भी मूल अधिकार है। संपत्ति का अधिकार ये नहीं है। राइट टू प्रॉपर्टी का राइट नहीं है मूलभूत अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनालिसा की प्रसिद्ध कलाकृति का चित्रकार कौन था? मोनालिसा की जो पेंटिंग थी ये 1503 से लेके 1506 के बीच में बनाई गई थी, और ये इटली के जो पेंटर थे इनका नाम था लिया उनके द्वारा बनाई गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लियोनार्डो दा विंसी, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, लाल रक्त सेल के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक है? विटामिन सी, क्योंकि ये आयरन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करता है, इसलिए यहाँ इसका आंसर ए हो जाएगा। अब हम यहाँ देख लेते हैं, लाल रक्त सेल, इनका निर्माण जो होता है ये अस्थि मज्जा में होता है। यह ऐसे सेल होते हैं जिनमें केंद्रक नहीं होता, बट एक अपवाद भी है, पेपर में पूछा जाता है। ऊंट, जिराफ और लामा ऐसे अपवाद, ऐसे जानवर हैं जिनके अंदर केंद्रक पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन कठोर जल में उपस्थित है? तो कठोर जल, हार्ड वाटर, यहाँ ध्यान दीजिएगा, हार्ड वाटर अलग होता है और हेवी वाटर अलग होता है। यहाँ हार्ड वाटर के बारे में पूछा गया है। हार्ड वाटर में कैल्शियम और मैग्नीशियम में बहुत ज़्यादा पाया जाता है, तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ए, कैल्शियम। और जो हेवी वाटर होता है D2O उसको बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह संघ शासित क्षेत्र पहले पुर्तगाली कॉलोनी थी। दादर, दमन, नागर हवेली, गोवा, ये चारों के चारों पहले पुर्तगाल के अधीन थे। तो यहाँ पर एक हम चारों इसमें ऑप्शन टिक नहीं कर पाएंगे, यहाँ एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ये सभी। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका है। वन्य जीव संरक्षण का सबसे प्रभावी तरीका यहाँ देख लेते हैं, परभक्षियों को दूर भगाना, नहीं ये तो खेत में यूज होता है। रोगों के विरुद्ध टीका लगाना, ये पालतू जानवरों के लिए है। प्रजनन नीति का इष्टतम करना, ये भी नहीं है। इसका राइट आंसर है बी, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। इसका राइट आंसर है बी, प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण। प्राकृतिक आवासों का परिरक्षण से मतलब है कंजर्वेटिव एरिया, हमें ऐसा क्षेत्र बनाना जिसको हम सुरक्षित कर सके, उसी को इंग्लिश में वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बोला जाता है। सर्वोत्तम विद्युत चालक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है चांदी। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? राज्यसभा में भारत के राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं। इन 12 सदस्यों को हम एक बार देख लेते हैं। रघुनंदन महापात्रा, ये साहित्य से हैं। सोनल मानसिंह, ये भी एक डांसर हैं, ये भी आर्ट से ही हैं, साहित्य से। राम शलोक, ये सोशल वर्कर हैं। राकेश सिन्हा, ये साहित्य से, लिटरेचर से ही हैं, बुक्स लिखते हैं। रूपा गांगुली, ये भी एक साहित्य से ही हैं, आर्ट से। सुरेश गोपी, ये भी आर्ट से हैं। सुब्रमण्यम स्वामी, ये इकोनॉमिस्ट हैं। रंजन गोगोई, ये हमारे अभी पूर्व के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, ये लॉ से हैं। नरेंद्र यादव,
ये इकोनॉमी से हैं। मैरी कॉम आप सब जानते हैं, स्पोर्ट्स से हैं, बॉक्सिंग खेलती हैं। एस दासगुप्ता, ये भी जर्नलिज्म से हैं। एस दासगुप्ता जर्नलिज्म से हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग में गोली मारने के आदेश इन्होंने दिए थे। इसका राइट आंसर है सी, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध इस वर्ष लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध 21 जून 1976 में, यह महाराणा प्रताप जो सिसोदिया वंश के थे और मुगल बादशाह अकबर के बीच लड़ा गया था। इसमें अकबर खुद लड़ने नहीं आया था, उसने अपने सेनापति मान सिंह को पूछाया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का राष्ट्रीय पशु है, यहाँ राइट आंसर हो जाएगा बाघ। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व इनके ऊपर है। हमारी तीनों सेनाओं के जो प्रमुख हैं वो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रीय सुरक्षा का दायित्व भी इनके ऊपर है, राष्ट्रपति के ऊपर। इसका राइट आंसर है ए। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल बेसबॉल है, राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी। हम यहाँ देख लेते हैं फुटबॉल किसका राष्ट्रीय खेल है। फुटबॉल फ्रांस का राष्ट्रीय खेल है। रग्बी न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल है। और वॉलीबॉल, आपको जान के हैरानी होगी, हमारे पड़ोसी राष्ट्र श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। अगला क्वेश्चन, निम्न ताप पर जीवों के परिरक्षण का अध्ययन कहलाता है। इसका राइट आंसर है बी, क्रायोबायोलॉजी। जो हम कम टेम्परेचर पे किसी बैक्टीरिया या जीवों को हम टेस्ट करते हैं, उसकी रिसर्च को क्रायोबायोलॉजी कहा जाता है। यूरोलॉजी, ये दिमागी अध्ययन है, यानी दिमाग का अध्ययन को यूरोलॉजी कहा जाता है। कार्डियोलॉजी, हार्ट दिल के बारे में जो अध्ययन करते हैं उसको कहा जाता है। डर्मेटोलॉजी, जो हमें चर्म रोग और स्किन डिसीजेस जिनको बोलते हैं वो डर्मेटोलॉजी में के अध्ययन को कहा जाता है। हैरी पॉटर है, इसका बी आंसर है। उपन्यास का प्रसिद्ध चित्र, हैरी पॉटर जेके रोलिंग के द्वारा लिखा गया एक उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए। इसका राइट आंसर है, उनमें सर्वप्रथम राष्ट्रीय चुनाव हुए। हमारे राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम मास है, आप सबको पता ही होगा कि चैत्र मास से हमारा जो हिंदू वर्ष है वो स्टार्ट होता है, और उसी दिन गुड़ी पड़वा भी पड़ती है। चैत्र मास से स्टार्ट होता है हमारा राष्ट्रीय कैलेंडर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, वायुसेना के पद एयर मार्शल के समतुल्य थल सेना के पद हैं। वायुसेना का जो पद होता है एयर मार्शल, इसके समतुल्य हमारे यहाँ थल सेना में पद होता है लेफ्टिनेंट जनरल। और हमें एक चीज़ और देखना चाहिए, जो हमारी नेवी है उसमें एडमिरल जो पद होता है वो इन दोनों के समतुल्य होता है। अभी हमारे करंट एयर मार्शल हैं राकेश कुमार भदौरिया, हमारे लेफ्टिनेंट जनरल हैं मनोज मुकुंद नरवरे, और हमारे नेवी के चीफ हैं एडमिरल करमबीर सिंह। अगला क्वेश्चन हमारा, डियागो गार्सिया यहाँ स्थित है। डियागो गार्सिया एक आइलैंड है जो हिंद महासागर में स्थित है, हो जाएगा बी, हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। इसी के साथ हमारी जीके की टॉप मोस्ट क्वेश्चंस आज एंड होते हैं। अगले क्वेश्चंस की सीरीज में जल्दी लेके आऊँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर आपको इस वीडियो से ज़रा सी भी हेल्प मिली हो तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। थैंक यू माय फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।